प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आज इस यूथ मीटिंग के अंदर परमेश्वर की ओर से एक वचन मैं आप सबके लिए ले आया हूँ। हमारी बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तब वे बूढ़े थे। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना वो भी 80 ईयर्स का था। लेकिन जब जीसस न्यू टेस्टामेंट में अपने डिसाइपल्स को चुनता है, चेलों को चुनता है, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति ओल्ड एज का नहीं था, वे सब यंग थे। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओल्ड एज जो है उनको खुदा यूज़ नहीं करता है। जी नहीं, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ बुजुर्ग हमारे लिए आशीष हैं। जो बूढ़े हैं वे हमारे लिए बरकत हैं, क्योंकि हम जब उनके साथ बैठते हैं तो मैच्योरिटी हासिल करते हैं। पर ये यूथ मीटिंग है, इसलिए मैं जवानों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग हैं, जैसे यीशु ने जवानों को चुना था, उसने आपको चुना है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अपनी बुलाहट में आगे बढ़िए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए। जितना हो सके खुदा में बढ़ते जाइए। अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को हर दिन ना कहना सीखिए। जैसे उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वे अपने आप का इनकार करे। अगर मैं अपने आप का इनकार नहीं करता, मैं अपने बदन से उठने वाली अभिलाषाओं से लड़ता नहीं हूं, तो मैं प्रभु के पीछे कभी नहीं चल सकता। मैं आप सब जवानों को कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो तो आपको अपना इनकार करना पड़ेगा। आज मैं उन मेरे जवान भाई बहनों के साथ बात करना चाहता हूं जो सच में प्रभु की उपस्थिति में जीवन जीना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं जो कि लूका रचित सुसमाचार में है, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10, 10 अध्याय के 42 में 42 में लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है, जरूरी है, और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। यहां यीशु एक घर में है जिसका नाम मार्था और मरियम है। ये दोनों बहनें हैं। हम सभी जानते हैं जब यीशु मसीह वहां आए तो मार्था यीशु के लिए कुछ बना रही थी, कुछ सेवा कर रही थी, पर मरियम उसके पैरों पर बैठ के उसे देख रही थी और उसको सुन रही थी। यीशु मसीह जब देखते हैं कि मार्था काम करते करते थक गई है और वो आके यीशु को कह रही है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, वो शिकायत कर रही है, तब यीशु ने मरियम के पक्ष में कुछ कहा। यीशु ने मरियम को नहीं डांटा, पर यीशु ने मरियम की एक बात मार्था से कही कि मार्था, जीवन में एक चीज बड़ी जरूरी है, और इस लड़की ने वही चुनी। क्या चुना था मरियम? मरियम ने चुना था पर प्रभु के चरणों में बैठना और यीशु मसीह को सुनना। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने यंग लोग मुझे देख रहे हैं, द बेस्ट पार्ट इन योर लाइफ इज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप प्रभु में बने रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, उससे बातें करें, उसे विश्वास से निहारें। आज हम ऐसी जनरेशन है जो नाच रही है, कूद रही है, सेवा करना चाह रही है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप नाच सकते हो, सेवा कर सकते हो, पर क्या आपको ये बात पता है, इससे पहले कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, उससे पहले परमेश्वर आपको कहता है, आ मेरे साथ बैठ, ताकि तेरा और मेरा एक नाता हो सके, संबंध हो सके। आप मुझे बताइए, जिस सेवकाई को आप करना चाहते हैं, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है, आप वो सेवकाई कैसे करेंगे? जब लोग आके पूछेंगे आपको कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों है, अगर आपका परमेश्वर के साथ कोई नाता ही नहीं है, अगर आप उसके साथ बैठते ही नहीं है, आप उन लोगों को क्या उत्तर देंगे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितना हो सके परमेश्वर को समय दीजिए। जितना हो सके आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए। बाइबल कहती है मूसा प्रभु के साथ पहाड़ पर बैठा, उसका चेहरा चमकने लगा। दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। लिखा है 10वें दिन जब राजा ने उसे बुलाया, राजा के प्रधान ने उसे बुलाया, तब दानियल का मुंह सबसे अधिक चमक रहा था। बाइबल बताती है जब यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए और जैसे उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट की, उनका रूप बदल गया, वे चमकने लगे। आप देख रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहकर इन लोगों पे परमेश्वर का एक रिफ्लेक्शन आने लगा।
जब मरियम वहां पर बैठी है तो वो सिर्फ बैठी नहीं है, वो जीसस के सामने बैठी हुई है, और कभी ना कभी तो उसका नूर, उसकी रोशनी आप पे चमकेगी। याद रखिए, एक टाइम निकलता है जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के साथ प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, जब आप उठ के खड़े हो जाते हैं, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपका काम हो गया, उसे वापस कैरी करिए। आपने देखा, एक टाइम आता था जब लेवी तंबू लगाते थे, प्रभु उस तंबू में आता था, मूसा से बात करता था, लेकिन जब वो आगे बढ़ते थे, वो उस तंबू को फिर से उठाते थे, वे उससे आगे चलते थे। प्रभु की उपस्थिति कैरी की जा सकती है, उसे उठाया जा सकता है। एक समय निकालिए प्रभु के साथ बैठने का, उसके बाद सारा दिन उस माहौल में बने रहने की प्रैक्टिस कीजिए। इसे कहते हैं कि आप उसके तंबू को उठा रहे हैं, और जहां प्रभु की उपस्थिति होती है, वहां आशीषें हैं, वहां आजादी है, वहां चंगाई है, वहां छुटकारे हैं, वहां आनंद है, वहां शांति है। मैं आज आप में से हर मेरे भाई और मेरी बहन को इनकरेज करना चाहता हूं कि ये जवानी के आपके जो दिन हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जब आगे बढ़ें तो आपको परमेश्वर एक सेवकाई के लिए बुला सके कि जा और मेरे नाम से खड़ा हो। जैसे प्रभु ने यशायाह को कहा, हमारी तरफ से कौन जाएगा? यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा। ये बहुत अमेजिंग बात है कि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हो, लेकिन प्रभु की सेवा करने से पहले प्रभु के चरणों में बैठना सीखें, उसकी उपस्थिति में बैठना सीखें, उसकी तरफ निहारना सीखें, ताकि जब आप कल सेवकाई करने के लिए जाएं, तो आप न केवल सेवकाई करें, पर उसका नूर आपके द्वारा, उसका रिफ्लेक्शन, उसकी ज्योति आपके द्वारा लोगों पर रिवील हो। वे आनंद पाएं, शांति पाएं, नई जिंदगी पाएं, चंगाई पाएं, आपके द्वारा पाएं, परमेश्वर उन्हें दे। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, सुबह उठिए बाइबल पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, अन्य भाषा में बोलने के लिए। इससे पहले कि दुनिया में जाएं, उससे पहले परमेश्वर के साथ बने रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, और जब आप उठ जाते हैं काम पे, तो भी कोशिश कीजिए अपना मन गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा उसकी प्रेजेंस में लगा के रखिए। एक मसीह को प्रभु की उपस्थिति में जीना है। क्या आप जानते हैं एक परमेश्वर के जन क्या कहते थे? प्रभु की उपस्थिति में रहने का मतलब है प्रेजेंट बिफोर गॉड। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंट बिफोर गॉड, प्रभु के सामने बने रहना। जैसे एलिया कहता है, हे अहाब, मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूँ। जैसे मिकाईल स्वर्गदूत जकरिया को कहता है, जब वो उसे कहता है कि तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, उसने कहा, मैं कैसे मान लूं? तब स्वर्गदूत कहता है, आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। मैं प्रभु के सामने खड़ा रहता हूं, और ये बातें तुझे बोलने के लिए भेजा गया था। स्टैंड बिफोर गॉड, प्रेजेंट बिफोर गॉड, प्रभु के सामने बने रहना, प्रभु की उपस्थिति में जीना है। धन्यवाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों। उम्मीद करता हूं मैं जो जवानों के लिए इन दिनों में लगातार डाल रहा हूं, अब आप उसको सुन रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।